नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जे.एस. मिल की स्वतंत्रता पर विचार। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आए तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब व्यक्तियों को सोचने, अभिव्यक्त करने और कार्य करने की स्वतंत्रता हो, बिना अनावश्यक प्रतिबंधों के। अब हम उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों को 8 मुख्य बिंदुओं में समझेंगे। 1. स्वतंत्रता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों पर अनावश्यक प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। 2. हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। मिल ने कहा कि स्वतंत्रता को केवल तभी सीमित किया जाना चाहिए जब वह दूसरों को हानि पहुंचाए। उन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित किया। स्वयं से संबंधित कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जो केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने वाले कार्य, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि होती है तो सरकार को उसे नियंत्रित करना चाहिए। 3. स्वतंत्रता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिबर्टी। मिल ने स्वतंत्रता को 3 भागों में विभाजित किया। 1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भले ही वह लोकप्रिय हो। 2. कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। जब तक कोई कार्य दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, व्यक्ति को उसे करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। 3. संगठन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। लोगों को किसी भी संगठन को बनाने या उसमें शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। 4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया और कहा कि विचारों को दबाने से सत्य की खोज रुक जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि गलत विचार भी सही विचारों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब उन पर बहस होती है तो सत्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है। 5. व्यक्तिगतता और प्रगति, इंडिविजुअलिटी एंड प्रोग्रेस। मिल का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यदि कोई समाज स्वतंत्रता को सीमित कर देगा तो वह धीरे धीरे जड़ हो जाएगा और नए विचारों को स्वीकार नहीं कर पाएगा। 6. सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट। मिल ने कहा कि सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन समाज को नुकसान से भी बचाना चाहिए। केवल आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत पसंद को नियंत्रित करने के लिए। 7. अधिकार की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। मिल ने निरंकुश सत्ता, एब्सोल्यूट पावर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक, मेजॉरिटी को, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी को दबाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसे उन्होंने बहुसंख्यकों की तानाशाही, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी कहा, जहां जनमत व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित कर देता है। 8. आधुनिक लोकतंत्र पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मिल के विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों और मानवाधिकार कानूनों को बहुत प्रभावित किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित सरकार और व्यक्तिगत अधिकारों जैसी अवधारणाएं उनके दर्शन पर आधारित हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो निष्कर्ष इस प्रकार लिख सकते हैं। जे.एस. मिल के विचार ये दर्शाते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही सामाजिक समरसता बनाए रखनी चाहिए। उनका हानि सिद्धांत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन और सीमित सरकारी हस्तक्षेप आधुनिक उदार लोकतंत्र की नींव बने हुए हैं। आज भी उनके विचार दुनिया भर में मानवाधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर होने वाली चर्चाओं को प्रेरित करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था जे.एस. मिल के स्वतंत्रता पर विचारों का संपूर्ण विवरण। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आए तो आप इसे स्पष्ट, बिंदुवार और उदाहरण सहित लिख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।